हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ निश्चित समाकलन डेफिनिट इंटीग्रेशन के 8 अंक में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो हमारा प्रश्न रहा कि सिद्ध कीजिए कि समाकलन 0 से 1 log e के पावर 1 प्लस एक्स बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर पाई अपान 8 log e के पावर 2, अर्थात दिया गया समाकलन बराबर हमारा पाई बाई 8 log e के पावर 2 सिद्ध करना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले तो इसे हल करने के लिए हम एलएचएस की सहायता लेकर चलेंगे और एलएचएस से हम आरएचएस ला देंगे, हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। तो चलिए एलएचएस से इसे हल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे एलएचएस से, एलएचएस से। अब इसे हमारा दिया गया यह समाकलन है, तो इसे हम आई से इंटीग्रेशन बराबर मान लेंगे। आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन 0 से 1 और log e के पावर 1 प्लस एक्स बटा के हमारा हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हमारा इतना हो गया समाकलन आई बराबर हमारा इतना एलएचएस बराबर हो गया। अब इसका हम समाकलन करके आरएचएस लाएंगे और इसे प्रूव्ड करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका समाकलन करने के लिए यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसे हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसका समाकलन करेंगे और यहाँ पर यक्स के स्थान पर कुछ राशि मानकर इसको चेंज कर तब इसका हम समाकलन करेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यक्स बराबर हम टेन थीटा मानेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर जहाँ पर भी रहता है वहाँ पर यक्स के स्थान पर टेन थीटा ही माना जाता है। तो चलिए यक्स बराबर टेन थीटा मान लेते हैं, क्योंकि टेन थीटा मानेंगे तो हमारा यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो चलिए माना यक्स बराबर टेन थीटा, यक्स बराबर टेन थीटा मान लिए। तो यदि हम एक्स बराबर टेन थीटा मानेंगे तो इसका हम अवकलन करते हैं, तो डी एक्स अपान डी थीटा, यहाँ पर थीटा में है फलन तो थीटा के सापेक्ष अवकलन होगा। टेन थीटा, टेन थीटा का जानते हैं कि अवकलन सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो अब हमें डी एक्स का मान निकालना है, तो डी एक्स बराबर हमारा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। डी थीटा अब हमारा यक्स से डी थीटा में परिवर्तित हो गया फलन। तो हम यहाँ पर यक्स बराबर टेन थीटा माने हैं, तो हमारा अपर लिमिट 1 जबकि लोअर लिमिट 0 है। तो यदि हम यक्स से टेन थीटा में फलन को परिवर्तित कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा लिमिट भी चेंज होगा। तो चलिए लिमिट को भी चेंज कर लेते हैं यहीं पर। तो अपर लिमिट को चेंज करेंगे, अपर लिमिट को चेंज करेंगे तो अपर लिमिट यक्स बराबर टेन थीटा है जो कि माने हैं। तो यहाँ पर यक्स का मान 1 है, क्योंकि यक्स में हमारा फलन था तो लिमिट का मान भी यक्स में होगा। तो एक रखेंगे यक्स के स्थान पर बराबर हमारा टेन थीटा। अब देखेंगे कि एक टेन थीटा में किसका मान होता है, तो टेन 45 अंश का, पाई बाई 4 इक्वल टू टेन थीटा। तो इस प्रकार टेन से टेन कट जाएगा अर्थात थीटा बराबर पाई बाई 4 आ गया। अपर लिमिट का मान हमारा पाई बाई 4 आ गया। अब चलिए लोअर लिमिट को निकालते हैं। तो लोअर लिमिट को निकालेंगे तो यहाँ पर यक्स बराबर टेन थीटा, यक्स बराबर टेन थीटा, तो यहाँ पर 0 रखेंगे यक्स के स्थान पर, 0 बराबर टेन थीटा। तो अब टेन थीटा में 0 किसका मान होता है, तो टेन 0 अंश का मान 0 होता है टेन थीटा में। तो टेन 0 अंश अब बराबर हमारा टेन थीटा। तो इस प्रकार थीटा बराबर 0 आ गया, थीटा बराबर 0। तो अपर लिमिट का मान पाई बाई 4 जबकि लोअर लिमिट का मान 0 आ गया। तो चलिए अब इसे यक्स से थीटा में परिवर्तित कर लेते हैं फलन को। तो हमारा आई बराबर हो जाएगा समाकलन 0 अपर लोअर लिमिट 0 जबकि अपर लिमिट पाई बाई 4 हो जाएगा। अब 0 से 1 था तो अब यहाँ 0 से पाई बाई 4 हो गया और लॉग ई के पावर यहाँ पर 1 प्लस यक्स है तो यक्स का स्थान पर टेन थीटा माने हैं, यक्स के स्थान पर टेन थीटा अब बटा के हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा
इंटू डी एक्स के स्थान पर हमारा आया है सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, तो लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब हमारा फलन यक्स से थीटा में परिवर्तित हो चुका है, तो चलिए अब इसका समाकलन करते हैं। तो इसे आगे हल करेंगे, तो यहाँ पर हम हर में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हमारा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो आई बराबर हो जाएगा यहाँ पर समाकलन 0 से π/4 और लॉग कोष्टक में e के पावर 1 प्लस टेन एक्स, अब बटा के हमारा हो जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा और इंटू यहाँ पर भी हमारा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये ऊपर गुणा में है तो इससे हमारा ये अब कट जाएगा, तो अब हमारा बचेगा आई बराबर, अब हमारा आई बराबर हो जाएगा समाकलन 0 से π/4 और लॉग e के पावर 1 प्लस टेन एक्स इंटू टेन यक्स यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा होगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है क्योंकि थीटा है, यक्स का स्थान पर टेन थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा, यहाँ पर भी थीटा, तो लॉग ई के पावर 1 प्लस टेन थीटा इंटू डी थीटा। अब हमारा यहाँ पर इतना आ गया समाकलन आई बराबर, तो अब इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे, तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। इसे ध्यान दीजिएगा क्योंकि अब इतना हल कर लिए तो इसे समीकरण 1 मानेंगे। अब हम यहाँ पर प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे और इससे समीकरण 2 बनाएंगे, तो चलिए प्रगुण 4 का प्रयोग करते हैं। तो अब प्रगुण 4 से प्रगुण 4 का यहाँ पर प्रयोग करेंगे, तो आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन 0 से π/4 और लॉग ई के पावर हमारा हो जाएगा यहाँ पर, चलिए मझिला कोष्टक ले लेते हैं 1 प्लस टेन, जो यहाँ पर थीटा होता है या यक्स होता है वो अपर लिमिट में से घट जाता है, तो 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारा π/4 है अपर लिमिट का मान इंटू थीटा कोष्टक 1 इंटू डी थीटा। अब यहाँ पर हमारा इतना हो गया प्रगुण 4 से। प्रगुण 4 आप जानते होंगे कि प्रगुण 4 हमारा यह कहता है कि यदि हमारा समाकलन 0 से a है और यदि हमारा फलन f(x) इंटू dx में है, तो इसको यदि प्रगुण 4 पर तोड़ेंगे तो समाकलन 0 से a और यहाँ पर हमारा f कोष्टक में a माइनस x इंटू dx हो जाता है, अपर लिमिट में से घट जाता है, तो इसी पर रखे हैं और इससे प्रगुण 4 बनाए हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। अब यहाँ पर tan π/4 माइनस थीटा को हल करेंगे, आई बराबर हो जाएगा यहाँ पर समाकलन 0 से π/4 और लॉग ई के पावर कोष्टक को ज्यों का त्यों रहने देंगे 1 प्लस tan π/4 माइनस थीटा, तो इसको tan a माइनस tan b के फार्मूले पर तोड़ेंगे, तो tan a माइनस b का हमारा फार्मूला होता है कि tan a माइनस tan b बटा के 1 प्लस tan a इंटू tan b होता है, तो tan π/4 माइनस tan थीटा अब बटा के हमारा 1 प्लस tan a इंटू tan b, π/4 इंटू tan थीटा, ये हमारा सूत्र से आया है इंटू डी थीटा। यहाँ पर सूत्र कि tan a माइनस b बराबर tan a माइनस b बराबर आया है, इस फॉर्मूला का यहाँ पर यूज किया है। अब चलिए इसे आगे हल करते हैं, तो हम यहाँ पर tan π/4 का मान हमारा 1 होता है और यहाँ पर भी tan π/4 का मान हमारा 1 हो जाएगा, तो अब यह इसका मान 1 रख देंगे, तो आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन 0 से π/4 और लॉग हो जाएगा ई के पावर 1 प्लस 1 माइनस tan थीटा, अब बटा के इसके ही बटा में है 1 प्लस tan थीटा हो जाएगा, क्योंकि 1 का गुणा tan थीटा में होगा तो tan ही थीटा रहेगा, इंटू डी थीटा, हमारा इतना हो गया। अब इस दोनों में एलसीएम लेकर यहाँ पर 1 प्लस इसके सिधाई में है 1 प्लस, तो 1 प्लस हमारा 1 माइनस tan थीटा बटा के 1 प्लस tan थीटा है, तो इन दोनों का एलसीएम लेकर इसे आगे हल करेंगे, तो आई बराबर हमारा हो जाएगा आई बराबर समाकलन 0 से π/4 और लॉग ई के पावर
इसका एलसीएम लेंगे तो एक में गुणा हो जाएगा। एलसीएम चलिए पहले लेते हैं। तो 1 + tan थीटा हमारा एलसीएम हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो बटा में 1 है। तो यहाँ पर इसमें 1 का भाग देंगे तो 1 + tan ई थीटा होगा, और 1 + tan थीटा का 1 में गुणा हो जाएगा तो 1 + tan थीटा प्लस इसको ज्यों का त्यों 1 - tan थीटा इंटू डी थीटा हो गया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा tan थीटा माइनस में है जबकि यहाँ पर प्लस में है, तो प्लस से हमारा माइनस कट जाएगा। तो इस प्रकार आई बराबर हमारा हो जाएगा, आई बराबर समाकलन 0 से π/4 और log e के पावर tan थीटा से माइनस tan थीटा कट गया, तो 1 हमारा बचा 2 बच गया 2। यहाँ पर चलिए काट देते हैं। पहले tan थीटा से माइनस tan थीटा काट दिए, बोर्ड एग्जाम में आपको काटना नहीं है। तो 2 बटा के 1 + tan थीटा इतना बच गया। 2 बटा के 1 + tan थीटा इंटू डी थीटा हो गया। अब इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे, तो ये हमारा हो गया समीकरण 2। ऊपर हम समीकरण 1 माने थे जबकि इसे हम समीकरण 2 माने हैं। देख लीजिए यहाँ पर आई बराबर समाकलन 0 से 4 π/4 और log e के पावर 1 + tan थीटा को हम यहाँ पर माने थे समीकरण 1, और यहाँ पर हमारा हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में जोड़ेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में अब जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो LHS LHS में जुटेगा और RHS RHS में जुटेगा। तो LHS को LHS में जोड़ेंगे तो यहाँ पर I + I हो जाएगा हमारा, अब बराबर हमारा समाकलन 0 से π/4 और यहाँ पर log e के पावर 1 + tan थीटा 1, ये हमारा 1 है 1, अब प्लस tan थीटा इंटू डी थीटा, और प्लस दूसरा हमारा समीकरण है 0 से π/4 और यहाँ पर log e के पावर हमारा 2 बटा के 1 + tan थीटा इंटू डी थीटा। हम दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ दिए, तो हमारा यहाँ पर अभी समीकरण यह प्राप्त हुआ। तो अब देख रहे हैं कि i और i मिलकर हमारा 2i हो जाएगा। तो चलिए इसे जोड़ते हैं, तो 2i बराबर हमारा हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि इन दोनों में हमारा समाकलन 0 से π/4 और log e दोनों में कॉमन है और डी थीटा भी कॉमन है। तो चलिए कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, तो 0 से हमारा π/4 हो जाएगा और यहाँ पर log e हो जाएगा, तो 1 + tan थीटा और यहाँ पर 2 बटा के 1 + tan थीटा है। तो हम जानते हैं कि जो हमारा log का नियम होता है log m + log n होता है। log m + log n जो होता है तो उसके बराबर log m × n हो जाता है। तो log m × n, तो इसको कोष्टक में ले लेंगे और log m × n का फार्मूला रख देंगे, तो 1 + tan थीटा इंटू हमारा हो जाएगा 2 बटा के 1 + tan थीटा। इसे कोष्टक में ले लेते हैं, इंटू हमारा दोनों में डी थीटा का मान है तो डी थीटा। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारा 1 + tan थीटा से 1 + tan थीटा कट जा रहा है। तो चलिए इसे काट देते हैं। तो इसे काटेंगे तो 1 + tan थीटा से 1 + tan थीटा कट गया। अब हमारा यहाँ पर 2 log e, तो 2 log e बचेगा और यहाँ पर डी थीटा बचेगा। log e के पावर 2 बचेगा क्योंकि log e सफिक्स में है, जबकि कोष्टक में 1 + tan थीटा इंटू 2 बटा के 1 + tan थीटा है। तो 1 + tan थीटा से हमारा 1 + tan थीटा कट गया, तो 2 बचा है, तो log e के पावर 2 बचेगा और यहाँ पर डी थीटा। तो चलिए इसे देखते हैं कि अब कैसे इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर 1 + tan थीटा से 1 + tan थीटा काट दिए, तो हमारा 2i बराबर समाकलन 0 से π/4 और log e के पावर 2 इंटू डी थीटा, हमारा इतना ही शेष बच गया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा log e के पावर 2 इंटू डी थीटा है,
तो log e के पावर 2 तो हमारा यहाँ पर अचर पद है, क्योंकि इसके साथ कहीं भी थीटा नहीं जुड़ा है, तो यह अचर पद है, तो अचर पद को बाहर निकालेंगे और समाकलन करेंगे। तो 2i बराबर हमारा हो जाएगा log e के पावर 2 और समाकलन 0 से पाई बाई 4 1 इंटू डी थीटा, इतना हो जाएगा। 2i बराबर log e के पावर 2 समाकलन 0 से पाई बाई 4 1 इंटू 1 डी थीटा हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि 1 का समाकलन थीटा डी थीटा के सापेक्ष करेंगे तो थीटा होगा। तो 2i बराबर log e के पावर 2 और 1 के साथ करेंगे तो हमारा थीटा हो जाएगा, और अपर लिमिट पाई बाई 4 और जबकि लोअर लिमिट हमारा 0 हो गया। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट का यहाँ पर मान रखेंगे। तो 2i बराबर हमारा हो जाएगा log e के पावर 2 कोष्टक में पाई बाई 4 माइनस 0, तो पाई बाई 4 में से 0 घटाएंगे तो पाई बाई 4 ही होगा। तो 2i बराबर हमारा पाई बाई 4 और log e के पावर 2 हो गया। अब यहाँ पर 2 हमारा गुणा में है, तो इसको इस तरफ लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो i बराबर हमारा हो जाएगा पाई अपन 8 और log e के पावर 2। तो यही हमें इस प्रश्न में सिद्ध करना था, RHS बराबर, जो कि अब हमारा यह सिद्ध हो चुका है। तो यह हमारा RHS है, RHS राइट हैंड साइड, और यह हमारा प्रूव्ड हो चुका है, जो कि हमें प्रश्न में सिद्ध करना था। तो ये थे हमारे कुछ, ये हमारा था बोर्ड एग्जाम में 8 अंक में पूछे जाने वाला प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछा जा चुका है। तो यदि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अवश्य ही 8 अंक में पूछे जाएंगे।